पे जब आप पंजा रखेंगे ना तो ये बहुत एक राइजिंग कर्व वाला फील देता है, जैसे कि मतलब इसका टॉर्क ऐसे धीमे से ऐसे राइज होता है, ऐसे चिपकाएगी नहीं आपको कि मतलब आप पीछे चिपक जाएंगे ऐसे। मैं कहीं से रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना ही मैं यूजुअली इतना चलाता हूँ। टेस्ट करने के बेसिस पे मैं इतना गया हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आई है। अभी आप देखिए सामने स्पीड ब्रेकर है, इसके ऊपर से थोड़ी सी तेज़ी से चलते हैं, तेज़ भी जा रहे हैं। अगर आप गड्ढा एकाएक आपको मिलता है तो हल्का सा कैबिन के अंदर थर्ड फील होती है, बट वो रखने की वजह से जो हाईवे पे स्टेबिलिटी है, ये गाड़ी कहीं से कूदती नहीं है। मतलब ये एक मैं कह सकता हूँ आइडियल हाईवे क्रूज़र है। आप इसको एकदम मज़ेदार ढंग से चला सकते हैं। एक तो ये बेस वेरिएंट, लेकिन इतना वैल्यू फॉर मनी, मतलब भाई कहाँ मिलेगा ये, बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम में ऐसी गाड़ियाँ पाना। ये जो मज़ा लेने वाला बैज है ना, ये सिर्फ जर्मन गाड़ियों को मत दीजिए, ये भी थोड़ी बहुत मज़ा, मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा मज़ा आपको ये दे सकती है। क्रेटा के भारत में लॉन्च हुए अब 2 साल होने को, और आज तक आपने न जाने कितने ही रिव्यूज़ और वॉक अराउंड्स देख डाले होंगे। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि कंपटीशन में इतने नए धुरंधरों के आने के बावजूद भी लोग इसे इतनी तवज्जो क्यों देते हैं? हाँ, ठीक है, मुझे पता है ये परफेक्ट नहीं है और आप कमेंट सेक्शन में कमियां गिनाने के लिए तो तैयार बैठे ही हुए हैं। तो आइए ज़रा थोड़ी देर को खुले मन से इसे चला कर देखते हैं और जानते हैं कि हम भारतीयों को ये इतनी पसंद क्यों आती है। You're watching the Turbo Boost. Sit back, relax, let us begin. तो आइए सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि कैसा फील आता है। आप देख सकते हैं इल्यूमिनेटेड जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो दिया गया है। इसमें आफ्टर मार्केट हमान का टच स्क्रीन सिस्टम लगा हुआ है। एस्थेटिक फील मैं आपसे सीधे सीधे बात करूं तो बहुत अच्छी आ रही है। इसके अंदर बैठने पे एकदम वो कहीं से बेस वेरिएंट वाला फील नहीं आ रहा है। अक्सर कंपनीज जो है वो जो कमी कर देती हैं बेस वेरिएंट में कि एस्थेटिक फील अच्छा नहीं देती हैं, डुअल टोन करके इसको बहुत ही अच्छा एक एस्थेटिक फील दिया है कंपनी ने, Hyundai ने। बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। इसके अलावा जब आप इसको बंद करते हैं तो एक बड़ा अच्छा Hyundai का सिग्नेचर साउंड आता है, ये वाला। तो ओवरऑल बहुत अच्छा फील हो रहा है। फ़िलहाल बैठने पे एसी ज़बरदस्त कूल कर रहा है। अभी मैं कुछ किलोमीटर इसको चला चुका हूँ तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया। जो मेरी इनिशियल जो इम्प्रेशंस हैं गाड़ी को लेकर के पहली बार चलाने पे, वो मैं आज आपको बताऊँगा। और चलिए चालू करते हैं। फ़िलहाल तो ये डीजल है, स्टार्ट हो रहा है तो हल्का सा वो वाला फील आ रहा है, लेकिन बहुत ही रिफाइंड, मैं कह सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशंस कहीं नहीं है। मतलब बस स्टार्ट होने पे वो डीजल वाला फील, वो भी आपको पता है कि हाँ डीजल है तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज़ अंदर बहुत कम आवाज़ आ रही है, एकदम भी कहीं से भी वाइब्रेशंस नहीं है। गियर लीवर में, क्लच में कोई वाइब्रेशन नहीं है। अभी जब आप इसको उठाते हैं तो मैंने ये फील किया है क्लच थोड़ा सा स्पॉन्जी है, थोड़ा फेंकता है पीछे की ओर, तो उससे हो सकता है आपको 1-2 बार शुरुआत में यूज टू होना पड़े। हाफ क्लच दे करके अगर आप उठाएंगे इसको तो ये आराम से उठ जाएगी। देखिए इस तरह से बिल्कुल बढ़िया से उठ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैं बता दूं आपको फॉर इनिशियल इम्प्रेशंस, इसमें जो पावर फिगर है वो लगभग 113 bhp का है इस बेस वेरिएंट ई डीजल में, और टॉर्क आउटपुट 250 Nm के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये देखिए गजब का, पूरा 250 Nm छोड़ देती है गाड़ी। ले जाओ, रख लो 250 रुपया देगा, 150 रुपया देगा वाले टाइप से ये कहती है 250 Nm टॉर्क देगा। ये वो वाली गाड़ी है भाई साहब, गजब गजब। 3000 RPM तक ये मैक्सिमम पुल देती है आपको। उसके बाद पावर फिगर्स जो है, जो कर्व है टॉर्क कर्व, वो गिरने लगता है, अब मैं कह सकता हूँ ब्लंट हो जाता है। ये देखिए मैक्सिमम पुल जो है ये गाड़ी आपको 3000 RPM तक दे रही है। मतलब 2 से 3 के बीच में इंजन इसका सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, सबसे ज़्यादा एक्टिव फील हो रहा है। उसके नीचे हल्का सा टर्बो डीजल का लैग हल्का सा समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी गियर में आप रहिए, आप इस पर जब आप पंजा रखेंगे ना तो ये बहुत एक राइजिंग कर्व वाला फील देता है, जैसे कि मतलब इसका टॉर्क ऐसे धीमे से ऐसे राइज होता है। ऐसे चिपकाएगी नहीं आपको कि मतलब आप पीछे चिपक जाएंगे ऐसे, लेकिन ये ऐसे धीमे से राइज करता है। बहुत ही सूदिंग, बड़ा ही मज़ेदार फील होता है। ये देखो, ये धीमे से आपको ऐसे सीट से चिपकाती है और वो लिटरली बहुत ही सुंदर है। अब आप देखो यहाँ कॉर्नरिंग है, वी आर ड्राइविंग एट 120।
एकदम कॉन्फिडेंट 140, एकदम कॉन्फिडेंस मेरा कहीं से कम नहीं हो रहा है। 6th में शिफ्ट कर ले रहे हैं। इतना चलाने मैं कहीं से रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना ही मैं यूजुअली इतना चलाता हूँ। टेस्ट करने के बेसिस पे मैं इतना गया हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आई है। पहली बार जब टाइगुन चलाई थी मैंने, तो वो अभी मैं उसको बेंचमार्क पे ही रखता हूँ, उसको सबसे ऊपर रखता हूँ। बट ये गाड़ी भी किसी से कम नहीं है बॉस, और सीधी बात है इसीलिए बिकती भी है, क्योंकि चलाने में जो फील आया है आज इस बेस वेरिएंट में, इम्पेकेबल। अभी आप देखिए सामने स्पीड ब्रेकर है, इसके ऊपर से थोड़ी सी तेजी से चलते हैं। सस्पेंशन इसका हाईवे के हिसाब से थोड़ा सा स्टिफर साइड में रखा गया है ताकि हाईवे डायनामिक्स अच्छे हों। तो हाँ, थोड़ा सा तेज भी जा रहे हैं, अगर आप गड्ढा एकाएक आपको मिलता है तो हल्का सा कैबिन के अंदर थर्ड फील होती है। बट वो रखने की वजह से जो हाईवे पे स्टेबिलिटी है, ये गाड़ी कहीं से कूदती नहीं है। एक तो मोनोकॉक जैसी है, और इस सस्पेंशन ट्यूनिंग की वजह से बहुत ही अच्छा जो हाईवे डायनामिक्स है, जो प्लांटेड फील है वो आपको आती है जब आप कॉर्नर्स पे होते हैं, जब आप इसको स्ट्रेट्स पर चला रहे होते हैं। बहुत ज़बरदस्त फील होती है, प्लांटेड, बहुत ही सुंदर। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लोग कोरियन गाड़ियों को मतलब कोरिया कह गए कि मतलब ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस हैं, अंदर से निकल रहे हैं, कोई बायसनेस नहीं है। जितना मैं इसके लिए बोलता हूँ उतना ही फोक्सवैगन के लिए भी बोलता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि बायसनेस नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, किसी भी ब्रांड के लिए या किसी गाड़ी के लिए स्पेसिफिकली। ये देखो बस आप दबाओ और ये पुल कर दी जाएगी। अभी मैं 6th गियर में हूँ, ये देखो 150 ऑलमोस्ट हो ही गया अब, बस इससे ज़्यादा नहीं। भारत की सड़कें, यहाँ कभी भी कोई भी कहीं से भी टपक पड़ सकता है। क्योंकि ज़्यादा नहीं चलाया है तो जो मतलब माइलेज फिगर्स हैं उनके बारे में मैं नहीं क्लियरली बता सकता। वो भी बढ़िया ही निकल रहा होगा, मतलब 13-14 है। अच्छा, क्रेटा में मुझे कहीं से भी वो विजिबिलिटी को लेकर के इशू फील नहीं हुआ। मतलब वेन्यू मैंने जब चलाई थी तो उसमें थोड़ा सा रियर विंडशील्ड में फील हो रहा था। यहाँ रियर विंडशील्ड भी बहुत बड़ी साइज़ की है, तो कहीं से भी वो चीज़ फील नहीं हो रही है। और आप चाहे ORVMs की बात कर लो, इसके IRVM की बात कर लो, या फिर ये जो सेंटर विंडशील्ड है, विंडोज सिल है बहुत लो रखी गई है, तो गाड़ी बहुत ही एयरी फील होती है। जो सनरूफ वाला वेरिएंट भी आता है इसमें, पैनोरामिक वाला, बट अगर आप वो नहीं भी लेते हो तो यहाँ पर ये गाड़ी आपको बहुत कुछ दे देती है अपने से, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, इसका जो गियर है ना वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट शिफ्टिंग है, तो अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं, आपको सडन ओवरटेक करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे तो गियर ड्रॉप करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब शिफ्ट करने की, डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूजुअली। बट अगर आप करते भी हैं तो बहुत ईजीली हो जाएगा वो, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं है, तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैनुअल है, इसमें डेड पेडल भी दिया हुआ है, तो बहुत ईजीली मैं अपना पैर रख के रेस्ट भी कर ले रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये एक मैं कह सकता हूँ आइडियल हाईवे क्रूज़र है। आप इसको एकदम मज़ेदार ढंग से चला सकते हैं। मज़ा लेना चाहते हैं तो गाड़ी से मज़ा भी ले सकते हैं। कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि ये जो मज़ा लेने वाला बैज है ना, ये सिर्फ जर्मन गाड़ियों को मत दीजिए, ये भी थोड़ी बहुत मज़ा, मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत क्या, अच्छा खासा मज़ा आपको ये दे सकती है। हाँ, अब दो गाड़ियों को कंपेयर करेंगे तो 19-20 का फ़र्क तो आ ही जाता है। सबसे बड़ा कारण कि ये इतनी बिकती क्यों है, ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक शायद, इस ड्राइव रिव्यू को देख करके, या ओवरऑल जो गाड़ी की जो एसेंशियल चीज़ें हैं। एक तो ये बेस वेरिएंट, लेकिन इतना वैल्यू फॉर मनी, मतलब भाई कहाँ मिलेगा ये, बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम में ऐसी गाड़ियाँ पाना। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त डायनामिक्स, ज़बरदस्त स्पेस रियर सीट में, आगे भी फ्रंट पे इतना खुला खुला अच्छा फील हो रहा है इस गाड़ी के अंदर, इवन दो इट इज़ अ बेस वेरिएंट। मुझे बहुत मज़ा आया है। आज के इस छोटे से वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बड़ी मुश्किल होती है, हमें ऐसी गाड़ियाँ नहीं मिल पाती अक्सर, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वाराणसी के आसपास रहते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी का रिव्यू, ओनरशिप एक्सपीरियंस जो आप चाहें वो शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हैंडल आ रहा होगा हमारे पेज का, उस पर आप हमें DM कर सकते हैं। मेरी पर्सनल ID पर भी DM कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू द टर्बो बूस्ट। थैंक यू वेरी मच।